हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 25A का जो 5th नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। ये भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही। वहाँ पर भी बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी बॉल से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा या फिर अगर आपको किसी भी नेक्स्ट वीडियो में डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 25 के नाम से जो लिंक है उसमें क्लिक करना, तो आपको सारे के सारे जो वीडियोज़ होंगे इस चैप्टर के एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसे रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ए बैग contains 5 white 6 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल, यानी कि एक बैग में 5 वाइट बॉल हैं, 6 रेड बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को वहाँ से निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन वाइट नॉन रेड, यानी कि बताइए कितने चांसेस हैं कि जो बॉल निकाला जाएगा उनको मिला करके जो बॉल रखे हुए हैं ना तो निकाला जाएगा तो ग्रीन के आने के चांस कितना है, वाइट के आने का चांस कितना है और नॉन रेड के आने का चांस कितना है। अब नॉन रेड क्या है, ये थोड़ा सा नया आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम सिंपल सा चीज़ दिया हुआ है। इसको आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना कि आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम वहाँ पर कितने ये लिख लो। आउटकम यानी कि मतलब समझ रहे हो कि कितने चांसेस हमारे पास, कितने वहाँ पर टोटल बॉल्स हैं, ये समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। तो टोटल बॉल हमारे पास देखो 5 था हमारे पास वहाँ पर, क्या बोलते हैं, वाइट बॉल था, 6 रेड बॉल था और 4 ग्रीन बॉल था। तो 5 6 और 4 मिला दो आप, तो 6 और 4 10 हो गया और 5 15 हो गया। तो टोटल हमारे पास 15 आउटकम्स हैं, यानी कि उन 15 में से कुछ भी एक आ सकता है जब हम लोग हाथ डाल के बॉल निकालेंगे। तो अब उसमें पहला जो हमसे पूछा है कि हमारे पास ग्रीन बॉल के आने का चांसेस कितना है, तो आप पहले तो लिखो कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितने हैं वहाँ पर। तो ग्रीन बॉल टोटल वहाँ पर 4 हैं, तो इसके जो आने का चांस होगा 4 बॉल में से, यानी कि 15 में से 4 बॉल आने का चांस कितना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाला ये लो हमारा फॉर्मूला है जो मैंने आपको इंटरव्यू में बताया है। क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस हमारे 2 3 थे ना, उसमें भी बताया था कि ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट का मतलब होता है जैसे कि ग्रीन बॉल आने का चांस कितना है उसे हम इवेंट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। वाइट बॉल आने का चांस कितना है उसे भी इवेंट कहा जाता है ना। और पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। तो इस वाले ग्रीन के आने का जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है, वो कितना है। तो न्यूमरेटर में आप ये टोटल ग्रीन वाला कितना है ये लिखोगे। तो ग्रीन वाला हमारे पास 4 है, न्यूमरेटर में हम 4 लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखोगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है हमारे पास 15 है, तो नीचे में आप 15 लिख दो। यही हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अगर ये कट हो रहा है तो कट करो, कट नहीं हो रहा तो यही बस इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। सेकेंड वाले में हमसे क्या बोला था कि वाइट बॉल के आने का चांसेस कितना है ना, तो यहाँ पर आप पहले तो लिखो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, यानी कि वहाँ पर टोटल वाइट बॉल्स कितने हैं आप पहले तो ये बताओ। तो वाइट बॉल हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, है ना, वाइट बॉल्स कर देता हूँ इसको भी कैपिटल, मतलब कि बहुत ज़्यादा है ना, 4 है तो बॉल्स हो जाएंगे। तो वाइट हमारे पास कितना, क्वेश्चन में ए बैग कंटेंट 5 वाइट बॉल्स, यानी कि जो वाइट बॉल्स हैं वो 5 हैं, तो इक्वल करके आप 5 लिखो। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी है 5 बॉल के आने के चांसेस कितने हैं, तो ये जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में टोटल वहाँ पर कितने हैं वो लिखना है, 15 डिनोमिनेटर में लिख दो। न्यूमरेटर में आप लिखोगे कि वाइट बॉल कितने हैं, तो वाइट बॉल 5 है। जब आप हाथ डाल के निकालोगे तो उन पाँचों में से कोई एक बॉल निकलेगा, फिर 15 में से यानी कि कोई एक बॉल निकलेगा, तो आपके पास चांसेस है कि 5/15 निकल जाए। अब ये कट हो रहा है ना, तो इसको आप कट भी कर दो। देखो 5 1 जा 5 हो जा रहा है और 5 3 जा 15 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 में से एक वाइट बॉल के निकलने का चांस है ना। ये चांस है, जरूरी नहीं है कि 3 में से एक बॉल वाइट निकल ही जाए। हो सकता है कि तीनों के तीनों वाइट निकल जाए, किस्मत अच्छा है तो हो सकता है कि एक भी वाइट ना निकले। समझ में आ रहा है बात ना। लेकिन मैथ के लैंग्वेज में इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसे ही हम लोग चांसेस बोलते हैं। ठीक है, कि अगर वहाँ टोटल 15 बॉल है उसमें से 5 वाइट बॉल है, तो चांस यही है कि हर 3 में से एक बॉल जो होगा हमारा वो वाइट होगा। ये उसका प्रोबेबिलिटी है, वो उसका चांस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा नॉन रेड वाला, उसको समझो। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि आपके नॉन रेड आने के चांसेस कितना है, यानी कि रेड नहीं आना चाहिए, बस बाकी कोई भी आ जाए। समझ में आ रहा है बात ना, कि रेड छोड़ करके आपका वाइट भी आ जाए, ग्रीन आ जाए, कोई सा भी आ जाए, बस रेड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन रेड बॉल कितने हैं। तो यहाँ पर आप लिखो पहले तो नंबर ऑफ नॉन रेड बॉल्स। तो नॉन रेड बॉल्स हमारे पास कितने हैं, तो 5 वाइट हैं और 4 ग्रीन है। तो 5 और 4 कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। यही दोनों ना नॉन ग्रेड हैं, बाकी तो जो है 6 जो है हमारा वो तो रेड कलर का है, तो उसको हमको नहीं लेना है, वो 6 हमको लाना ही नहीं है। हमको या तो वाइट लाना है या तो ग्रीन लाना है, इन दोनों को मिला करके कुछ भी आ जाए, बस रेड नहीं है। तो 5 + 4 हमारा कितना हो गया, टोटल 9 हो गया, यानी कि उस थैले में टोटल 9 नॉन रेड बॉल्स हैं। क्लियर है, ये इतना समझ में आ गया। अब इसका जो चांस होगा, इसके जो प्रोबेबिलिटी होंगे इवेंट के, इस इवेंट के आने का, वो कितना होगा, तो न्यूमरेटर में हम लोग 9 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में टोटल यानी कि 15 लिख देंगे। अब ये भी हमारा 3 से कट हो रहा है, 3 से कट कर लो, 3 3 जा 9 और नीचे में 3 5 जा 15, यानी कि नॉन रेड बॉल आने का चांस कितना है। अगर आप 5 टाइम उसमें से बॉल निकालोगे ना, तो 3 टाइम ये चांसेस है मैथ की लैंग्वेज में कि नॉन रेड बॉल आ जाएगा, यानी कि या तो वाइट आएगा या तो ग्रीन आएगा, रेड नहीं आएगा 3 टाइम्स, ये चांसेस हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था। आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।